अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज हम एक्सरसाइज 2.6 करनी है। अब देखेंगे किस तरह करनी है। आपने पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। ये सारे 7 पार्ट है, आपने बताना कौन सा पार्ट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। मेरे पास फर्स्ट पार्ट है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है (√-3). आप देखें सोल्यूशन क्या है, इनका सोल्यूशन को 3 आए। 3 नहीं आता है तो फिर सही है, नहीं आता तो फिर फॉल्स है। करते हैं हम सोल्यूशन। तो -1 × 3, ये आपको पता है (√-1) की वैल्यू निकालनी है। अब ये (√-1) को 3 से मल्टीप्लाई करना -3 है। अब आपने इस सब को अलग कर देना, (√-3) इधर भी इसी तरह और इधर भी इसी तरह। अब (√-1) इक्वल होता है आयोटा, ये मैंने आपको बताया होगा स्टूडेंट। इधर भी 3, इधर भी आयोटा और इधर भी 3। अब आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आ जाए। आज फ्रेंड देखें आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, और ये कट हो जाने और -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3। इस तरह हमारे पास 3 है, इधर आया -3, इसका मतलब ये फॉल्स है। ये आंसर क्या है हमारा, फॉल्स है। इस तरह ये दूसरा सवाल है हमारा 73। तो अब इसका सोल्यूशन करना माइनस आयोटा आना चाहिए। करते हैं, आता है तो ठीक है। अब 73 ये हमारा 8 नंबर है, 2 के टेबल में नहीं आता। तो आप पता है क्या करेंगे, इधर 72 पावर एक कम कर दें और आयोटा ज़्यादा लिखना है। 73 दफ़ा ही है, लेकिन हमने ऊपर से जो पावर 8 से इवन में चेंज किया, 7 आयोटा लिख लिया। अब ये आपको पता है स्क्वायर लाना ज़रूरी है। तो 236 आयोटा, 2 को 36 से मल्टीप्लाई कर 72 आया। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, और ऊपर लिखा 36 और 7 लिखा ये वाला आयोटा -1। अब देखें पावर आपकी इवन नंबर है, जब पावर इवन हो तो ये साइन माइनस का प्लस में रहते हैं, और 1 के ऊपर पावर 36 तो 1 ही आ जाना है और आयोटा लिखा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा देखा जाए इधर माइनस आयोटा और इधर आयोटा है, इसका मतलब ये भी फॉल्स है, आंसर सेम नहीं है। अब ये थर्ड वाला पार्ट है, आयोटा की 10 है, तो ये सिंपल है, आयोटा 2 5 का 10 -2 5 का 10। अब आयोटा का -1 के इक्वल है स्टूडेंट, 7 ऊपर 5 लिखा। अब ऊपर पावर 5 जब पावर आपकी 8 हो, जो 2 पर डिवाइड नहीं होती पावर, तो साइन फिर माइनस का आने, और 1 के ऊपर 5 तो 1 ही आने। अब देखिए तो आंसर सेम आया है, तो ये आपका क्या हो जाना है, ट्रू हो जाना है। इस तरह हमारे पास ये है 4 वाला ऑप्शन, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये। कहना ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मीन होता है साइन चेंज करना। साइन किसके चेंज होते हैं, आयोटा के, आयोटा के आपने साइन चेंज करने। अब इधर देखें ये -6 आयोटा है, ये क्या है हमारे पास -6 आयोटा, तो डेफिनेटली माइनस का फिर क्या हो जाएगा, +6 आयोटा। देखिए तो ये इस तरह से ये हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये ठीक है, ये हमारा फिर क्या है ना थ्रू। देखेंगे आयोटा ऐसा माइनस का साइन है, जब हमने क्या इसके इक्वल है 6 आयोटा और इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का। माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, लेना आयोटा ऐसा साइन चेंज हो, सिर्फ आयोटा, आयोटा स्क्वायर की बात नहीं करना, आयोटा ऐसा, तो ये हमारा थ्रू हो जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दी है एंड इस कॉन्जुगेट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने कॉन्जुगेट करना। चले करते हैं, z = a + b आयोटा, इसका कॉन्जुगेट करते हैं तो a + b आयोटा, तो z बार जो ये प्लस है तो क्या है ना माइनस, ये हमने कॉन्जुगेट कर दिया। इज अ रियल नंबर, क्या है डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक नंबर हमारा ये है और एक नंबर हमारा ये, इन दोनों का आपने माइनस करना, z - z बार, z किसके इक्वल है, a + b आयोटा के, माइनस करने z बार किसके इक्वल है, जिसका कॉन्जुगेट लिया a - b आयोटा को, z - z बार a + b आयोटा माइनस a माइनस प्लस b आयोटा। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाने, कैंसिल हो जाने, तो z - z बार आया तो b आयोटा प्लस के 2b आयोटा। अब देखा जाए तो हमारा आंसर रियल नंबर में नहीं आया, ये लिखा है इसका रियल नंबर, ये हमारा आंसर रियल नंबर नहीं है, तो अब इसलिए ये आपका क्या हो जाना है, फॉल्स। रियल नंबर होता है जिसके साथ आयोटा आना ही नहीं चाहिए, इधर आयोटा है, ये इमेजिनरी पार्ट है हमारा, ठीक है, लेकिन इधर रियल नंबर नहीं है। अब ये छठा ऑप्शन है हमारे पास, कह रहा है जी a = 6 b = -11, जहाँ पर a हम आप लिखें 6 - 1 और जहाँ पर b हम आप लिखा -11 3 एंड आयोटा,
और 5 प्लस 8 होगा। ये आंसर आना चाहिए आपका। आप 6 में 1 कर लें 5, 11 3 माइनस 8 आयोटा 5 प्लस 8 आयोटा। अब स्टूडेंट माइनस में प्लस 8 आयोटा हो जाने के देखें दोनों तरफ आंसर हमारा सेम आ रहा है, तो ये इसका मतलब ये हमारा ट्रू है जी। अच्छा स्टूडेंट लास्ट वाला ऑप्शन है, लास्ट वाला तो लास्ट वाली स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्या कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर दो, जब उसका कॉन्जुगेट हो और साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर आता है, मतलब प्लस में आंसर आता है, माइनस में आंसर नहीं आता। तो मैं लेट कर लेता हूँ जी, वो मेरे पास है जी z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। जब इसका कॉन्जुगेट लेना आपने तो 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट आता है प्लस तो क्या है ना माइनस, मतलब एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है इस कॉन्जुगेट, ये मैंने लेट किया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर उसका कॉन्जुगेट लिया प्लस का तो क्या है ना माइनस, ये 2.5 में हमने क्वेश्चन किए। अब आपने इन दोनों नंबर को क्या करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई z और z बार, z हमारे पास 2 प्लस 3 होता है और z बार में 2 माइनस 3 है। ये स्टूडेंट मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने इस तरह थ्रू फास्ट करने, समझ के करने हैं, रटा नहीं लगाना, ठीक है। अब इसी तरह स्टूडेंट z और z बार, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6 आयोटा। अब 3 आयोटा इन दोनों से, 3 2 द 6 प्लस 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 3 द माइनस आयोटा स्क्वायर, z और z बार 4, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाने, स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, z और z बार 4 माइनस माइनस प्लस 9 आया, तो स्टूडेंट आपने को प्लस किया तो 13 आया जी 13। अब देख लें हमारा नॉन नेगेटिव रियल नंबर आया ना, तो प्लस में आंसर आया, तो ये हमारा क्या हो जाना है थ्रू, ये क्या हो जाना हमारा थ्रू। इस तरह स्टूडेंट आपने ये ऑप्शन करनी है। अब स्टूडेंट आपने 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, इसका टोटल 4 पार्ट है। अब देखेंगे आपने किस तरह करना है। आपने ये हमारे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जिनके साथ आयोटा हो। अब हर क्वेश्चन को आपने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आना है, a प्लस बी आयोटा में, इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए, मीन के हर क्वेश्चन में आयोटा का आना जरूरी है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में सोल्यूशन करते हैं, तो 2 अमाउंट है इनटू में आप इसे इस तरह राइट करें 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा, इस तरह आप पहले राइट कर दें, इनटू खत्म कर दें। और उसके बाद आपने कांस्टेंट टर्म कंबाइन करनी है, कांस्टेंट टर्म 2 प्लस 7 कांस्टेंट टर्म कंबाइन कर दें, फिर आयोटा वाली कंबाइन करें प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, इस तरह स्टूडेंट आपने कंबाइन कर देना। अब 2 को 7 प्लस किया 9, 3 प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा में 2 आयोटा माइनस कर दो आयोटा, बड़ी अमाउंट के साथ प्लस और प्लस लिखा है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो ये आपका आंसर आया है। आयोटा आना जरूरी है, क्वेश्चन में बार बार क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, अब 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया 10 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आयोटा, 3 को 7 से 21 माइनस प्लस माइनस 3 को 4 से 21 आयोटा, इस तरह स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई कर देना। अब फिर दोबारा से आपने कांस्टेंट टर्म कंबाइन कर देनी है, 10 माइनस 21 आयोटा वाले भी कंबाइन कर देने, 8 आयोटा माइनस 21 आयोटा। अब स्टूडेंट 21 में 10 माइनस किया माइनस 11, 21 में 8 माइनस किया तो ये समय में आपके पास आया 13 माइनस 13 आयोटा, 21 10 माइनस किया माइनस 11 और 21 में से 8 माइनस प्लस माइनस माइनस है, 21 में 8 माइनस किया तो 13 आया, तो इस तरह से ये आपका दूसरा आंसर है 11 माइनस 11 माइनस 13 आयोटा। अब इस तरह स्टूडेंट हमारा तीसरा सवाल है, तो माइनस सोल्यूशन करें, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 माइनस प्लस माइनस आयोटा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस होता है। इधर स्टूडेंट आपने कांस्टेंट टर्म कंबाइन करनी है, इसी सवाल है 3 माइनस 4 और आयोटा वाले कंबाइन कर देनी है, माइनस 5 आयोटा माइनस 9 आयोटा। अब 4 में 3 माइनस का -1, अब स्टूडेंट करना प्लस से साइन है माइनस का, माइनस 14 आयोटा, ये आपका आंसर है जी तीसरे नंबर का। अब स्टूडेंट ये हमारा 4 वाला क्वेश्चन है, अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आना है। पहले नंबर को आपको याद होना चाहिए, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। अब यहाँ पर आयोटा क्यूब है, तो आप पहले से आयोटा स्क्वायर में लाएं, किस तरह करें, आयोटा स्क्वायर
और 1 आयोटा रहेगा। लिखा आपने 3 दफ़ा ही है, बस 3 में से पावर कम आयोटा स्क्वायर जो है कम किया उससे साथ लिख लिया। अब देखें 816 है तो इसका स्क्वायर भी नया 2 8 10 16 मतलब 3 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए इसे लैदर कर दिया। अब 19 है, ये भी 2 के टेबल में नहीं आ रहा, तो इस तरह करें आप इसे इवन में चेंज करें 18 और 1 आयोटा रहेगा। अब स्टूडेंट इधर भी 25 2 के टेबल में नहीं आ रहा, तो आप इससे पहले 24 और आयोटा इस स्टूडेंट आपने राइट कर देंगे। अब 2 1 2 -2 है स्टूडेंट, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, सादा आयोटा लिखा। इधर भी आयोटा स्क्वायर -1 के ऊपर h लिखा। अब इधर स्क्वायर बनाना है 2 9 18 आयोटा, इधर भी स्क्वायर बनाना है स्टूडेंट 2 12 24 और आयोटा लिखा। इस तरह स्टूडेंट आपने लिख लेना। इस तरह स्टूडेंट आपने -2 प्लस माइनस 6 1 6 और 6 आयोटा है। अब देखिए पावर आपकी इवन नंबर है 8, जब इवन पावर हो तो साइन आपका प्लस में आता है, तो 1 पॉजिटिव 1 हो जाना है। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 की 9 आयोटा। यहाँ पर भी स्टूडेंट देखें आयोटा स्क्वायर -1 ऊपर 12 लिखा 7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। अब स्टूडेंट इस तरह -2 -6 आयोटा 3 1 3। अब स्टूडेंट देखिए 9 है, ये क्या है इधर 9 अब 8 नंबर है, ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा, तो साइन फिर आपका -1 ही रहना है, सादा आयोटा लिखा आपने। यहाँ पर स्टूडेंट देखें अब यहाँ पर पावर इवन नंबर है तो साइन आपका प्लस में आना, 1 प्लस है, सादा आयोटा लिखा है। -2 -6 आयोटा प्लस 3 माइनस प्लस 6 आयोटा 4 1 4 और 4 आयोटा। अब से ये माइनस प्लस कट हो जाने हैं, पीछे बचा -2 प्लस 3 प्लस 4 आयोटा। इस तरह स्टूडेंट 3 में 2 निकालो तो आता 1 प्लस 4 आयोटा। ये स्टूडेंट आपका आंसर है। इस तरह आपने क्वेश्चन करना है। अब स्टूडेंट आपने करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में लिखा है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a + b आयोटा। इस स्टूडेंट में इस क्वेश्चन में आपने स्टूडेंट a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर लाना है। अब ये आपने किस तरह करना देखें, अब ये दोनों अमाउंट, ये दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करें। सोल्यूशन आपने लिखना पहले नंबर को -7, इसे मल्टीप्लाई किया इस सारे फैक्टर से -3 + 2 आयोटा, फिर +3 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई किया -3 + 2 आयोटा। इस तरह स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट आपने माइनस प्लस 7 3 21 माइनस प्लस -7 to the 14 आयोटा, प्लस माइनस 3 3 the 9 आयोटा, प्लस 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 3 3 the 3 to the 6 आयोटा स्क्वायर आया। अब इस तरह स्टूडेंट आपने 21, अब माइनस प्लस करना, प्लस है साइन माइनस का 14 आयोटा माइनस 9 आयोटा तो 23 आयोटा। अब स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 की, 21 -33 आयोटा प्लस माइनस 6 1 the 6। अब स्टूडेंट आपके कांस्टेंट टर्म कंबाइन करने 21 -6 -23 आयोटा। अब स्टूडेंट देखिए 21 में 6 माइनस किया 15 -23 आयोटा। ये स्टूडेंट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। इस तरह स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में मैंने बी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा आयोटा आना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो आयोटा नहीं है, तो आयोटा आ जाता है। आपने किस तरह करना, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपने क्या लिखना है 2 -1 × 4, देखना 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो -4 ही आ रहा है। इस तरह इधर भी 3 -1 × 4, इसलिए आपने पहले आयोटा लाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर लाना है। अब यहाँ पर 2 माइनस ये अंदर रूट इन दोनों साथ लिखने, दोनों से इस तरह आपको राइट करना, दोनों साथ आप इस तरह राइट कर देना। इस तरह आपको ये पता होना चाहिए अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। अब आप मैंने लिखेंगे अंडर रूट 4 2 है और इसकी प्लेस में क्या लिखना है, आयोटा। इस तरह से यहाँ पर भी यहाँ इसकी प्लेस में लिखना है आयोटा, अंडर रूट 4 की प्लेस में 2 और इसकी प्लेस में आयोटा। इस तरह स्टूडेंट आपने लिखना। अब स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करना, पहले 2 को मल्टीप्लाई किया 3 -2 आयोटा से, इसी तरह -2 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 3 -2 आयोटा से। पहले 2 को सबसे मल्टीप्लाई 2 -2 आयोटा सबसे मल्टीप्लाई आपने करना।
अब इस तरह 2 3 द 6 2 to the 4 iota 2 3 the 6 iota minus minus plus 2 to the 4 iota square। इस तरह से 6 minus 4 iota minus 6 iota ये आया minus 10 iota और iota स्क्वायर किसके इक्वल है -1। अब फ्रेंड आपने क्या करना है 6 minus 10 iota प्लस माइनस माइनस 4 आया। अब 6 में 4 निकाल लो 2 minus 10 iota ये फ्रेंड आंसर आया। इस तरह फ्रेंड आपके थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये फार्मूला है स्क्वायर देता है a minus b का होल स्क्वायर। अब ये a और j b की फार्मूला ओपन करना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a एंड b इस तरह फार्मूला यूज हो रहा है a minus b का होल स्क्वायर। ये अब अंडर रूट 5 a को प्रेजेंट कर रहा है, 3 iota b को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a और b। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल 5, अब ये स्क्वायर दोनों के साथ है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और iota स्क्वायर आया स्टूडेंट 2 3 the 6 अंडर रूट 5 iota। पहले लिखना है 2 3 the 6 फिर अंडर रूट 5 iota, ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए। इस सीक्वेंस याद रखना है 2 3 the 6 अंडर रूट 5 और iota है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है 5 9, अब iota स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के और 6 5 iota। इस तरह स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस 9 और 6 5 iota, 9 में 5 निकाल -4 और 6 5 iota, ये स्टूडेंट आपका आंसर आ जाना है। 9 में 5 निकाल -4 है। अब फिर ये अमाउंट है, अब इसका सोल्यूशन किस तरह करना आपने 2 - 3 iota, इसे कहते हैं बार या विंकलम, बार या विंकलम। तो स्टूडेंट ये माइनस है, इसे क्या कर देना प्लस, कॉन्जुगेट कर ले समझिए 2.5 में कॉन्जुगेट किया तो माइनस में क्या आना है प्लस, ये होता है साथ साइन चेंज हो जाए तो ये खत्म हो जाएगा साइन बार का। अब आने फिर बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 3 + 4 iota, इस तरह -3 iota मल्टीप्लाई 3 + 2 iota, इस तरह फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 को सबके साथ -3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 3 the 6 2 to the 4 iota, इस तरह 3 3 the 9 iota माइनस प्लस माइनस 3 to the 6 iota स्क्वायर। इस तरह से 6 9 में 4 का -5 iota, iota स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। अब स्टूडेंट देखिए 6 -5 iota माइनस माइनस प्लस 6 है। अब 6 में प्लस 6 के 12 -5 iota। इस तरह स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन कर दिए। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाया जाएगा।